हेलो गाइस, वेलकम टू द गगन द डिजर्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे, देखो रिसेंटली में हुई अनाउंसमेंट के बारे में। अभी पिछले कल ही ये अनाउंसमेंट हुई है कि होगा क्या कि पोर्ट ब्लेयर का नाम यहाँ पर चेंज करने वाले हैं श्री विजयपुरम करके। अमित शाह जी ने यहाँ पे रिसेंटली में अनाउंसमेंट ये की हुई है। क्या है ये टॉपिक, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं हमारे लिए क्या क्या देखने को मिलता है। देखो सबसे पहले अनाउंसमेंट अगर बात कही जाए कि अनाउंसमेंट हुई क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर अगर आप जानते होंगे ये अंडमान एंड निकोबार की जो हमारे पास जो कैपिटल है वो है क्या, हमारे पास पोर्ट ब्लेयर। सबको पता होगा, नॉर्मली सी बात है, अंडमान एंड निकोबार की जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। और इसी का ही नाम चेंज करके रिसेंटली में क्या कहा है भारत सरकार ने, श्री विजयपुरम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, टू शेड कॉलोनियल लेगेसी। देखो पिछले कुछ टाइम से देखो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा नाम चेंजेस यहाँ पर देखने को मिले हैं। जैसे प्रेसिडेंट जो गार्डन है उसका नाम यहाँ पर आपको चेंज होते हुए दिखा है। और भी यहाँ पर आपने सुना होगा प्रेसिडेंट हॉल जो है उनका नाम चेंज हुआ है, अशोक दरबार वगैरह आपने सुना होगा। तो ये सारे के सारे धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपके पास कॉलोनियल लेगेसी जो देखने को मिलती थी, धीरे धीरे यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी और ये सारे की सारे जो हमारे पास हैं वो देख रहे हैं कि इस कॉलोनियल लेगेसी को यहाँ पर ख़त्म किया जाए और धीरे धीरे हिंदुत्व को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए और हिंदू नाम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर दिए जाए। तो बस इसी को ही देखते हुए रिसेंटली में आपके पास जो अमित शाह है हमारे होम मिनिस्टर, इन्होंने रिसेंटली में अनाउंस किया कि पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके अब क्या कर दिया जाएगा, आपके पास विजयपुरम कर दिया जाएगा। जो हमारे पास कैपिटल है, अगर पोर्ट ब्लेयर की अगर पूछा जाए तो कैपिटल है ये अंडमान एंड निकोबार की, जिसको हम चेंज करके क्या कर देंगे कि रीनेम कर देंगे। सर आपके पास विजयपुरम करके क्या रखा जाएगा, इसका नाम रखा जाएगा पोर्ट ब्लेयर का। अगर हम बात देखें कि पोर्ट ब्लेयर है कहां, जैसे देखो आपको ये दिख रहा होगा पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार के साइड में पोर्ट ब्लेयर। अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको देखेंगे तो इंडिया का ये सारा का सारा क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और इसके जस्ट नीचे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार। छोटे छोटे यहाँ पर बहुत ज्यादा आइलैंड है। देखो सबसे ऊपर है आपके पास नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, यहाँ पर ये देखने को मिलेगा आपके पास पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये सारा का सारा अंडमान, ये देन आपको निकोबार, कार निकोबार, निकोबार। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके पास क्या है, छोटे छोटे आइलैंड है जो यहाँ पर आपको इस बड़े लोकेशन पे आपको क्या देखने को मिलेगा, पोर्ट ब्लेयर देखने को यहाँ पर मिलेगा। और बीच में यहाँ पर आपको पता होगा एक सिंपल सा ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आता है कि अंडमान एंड निकोबार को एक चैनल अलग करता है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। तो एक 10 डिग्री का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि बताओ ऐसा कौन सा चैनल है जो अंडमान एंड निकोबार को अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल, तो यहाँ जैसे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये पोर्ट ब्लेयर देखने को मिलेगा, जिसका अभी रिसेंटली में क्या हुआ है, नाम चेंज हुआ है। ठीक है जी, चलो तो ये हमने बात देखी कि हमारे पास ये अंडमान एंड निकोबार है कहाँ पर, पोर्ट ब्लेयर है कहाँ पे, जिसका रिसेंटली में क्या हुआ है, नाम चेंज हुआ है। तो अंडमान एंड निकोबार एक बहुत ही हमारे लिए प्रोमिनेंट प्लेस है। और देखो इंडिया फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस, तो आपने देखा होगा जब आज़ाद हिंद फौज के टाइम पे, हमारे पास इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी ये बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहा है। और इट वाज द वंस अ नबल बेस फॉर द चोला एम्पायर। देखो साउथ का एक बहुत ही फेमस एक एम्पायर रहा था चोला एम्पायर, उसी का भी ये नबल बेस यहाँ पे रहा था। एंड लेटर बिकम अ क्रिटिकल लोकेशन ड्यूरिंग द इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। आपने सुना होगा सेलुलर जेल भी यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार में ही यहाँ पर मिलती है। और ये वही प्लेस है, इट इज ऑल्सो द प्लेस दैट होस्टेड द फर्स्ट अनफरिंग ऑफ तिरंगा बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर ही सबसे पहले इसी जगह पे क्या फहराया हुआ था, तिरंगा फहराया हुआ था इसी अंडमान एंड निकोबार में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आल्सो द सेलुलर जेल, मैंने यही तो बताया आपको कि सेलुलर जेल भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, जहां पर वीर सावरकर जैसे बहुत हमारे पास इंपॉर्टेंट महान फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पे, जिन्होंने अपनी हमारी इंडिपेंडेंस के लिए, हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए क्या किया हुआ है, यहाँ पर लड़ाइयाँ वगैरह लड़ी हुई हैं। और आपने अगर नाम सुना होगा तो मैंने अभी आपको ये नाम बताया कि जो नाम है आपके पास श्री विजयपुरम जो चेंज किया जाएगा, ठीक है, ये किसके ऊपर किया जाएगा, तो आपने याद रखना है श्री विजय एम्पायर। यहाँ पर एक एम्पायर चलता था जिसको हम क्या कहते थे, श्री विजय एम्पायर, जिसका इन्फ्लुएंस रहा था ओवर द रीजन। मतलब ये जो रीजन है हमारे पास पोर्ट ब्लेयर का, यहाँ पर आपके पास विजय एम्पायर यहाँ पे रहा है, जिसका ही मतलब उसी के ऊपर हमने ये नाम चेंज करके रखा हुआ है, जिसका नाम आपके पास श्री विजयपुरम। मतलब इस पूरे के पूरे पोर्ट ब्लेयर का नाम अब क्या हो जाएगा, हमारे पास विजयपुरम यहाँ पर कर दिया जाएगा।
अगर हम थोड़ा सा और देखें कि अंडमान एंड निकोबार आपको विद वर्ल्ड और आपके पास क्या क्या इंपॉर्टेंस यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखो ये सारा का सारा जो है इंडिया का जोन है, यहाँ तक अंडमान एंड निकोबार तक। यहाँ पर आपको जस्ट इसके नीचे क्या देखने को मिलेगा, श्रीलंका देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ आपके पास सिंगापुर जैसी कंट्रीज, मलेशिया, और आपके पास ये है, यहाँ पर सुंडा स्ट्रेट है, यहाँ पर आपके पास ठीक है, सुंडा स्ट्रेट यहाँ पर है, लोम्बोक स्ट्रेट यहाँ पर है। तो यहाँ जैसे इस रीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा, अंडमान एंड निकोबार देखने को मिलेगा। यही हमने अभी बात की कि यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। देखो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकल क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर है साउथ चाइना सी, और साउथ चाइना सी में चाइना का बहुत ज्यादा यहाँ पर आपके पास एक्टिवनेस रहती है। चाइना यहाँ पर इस रीजन पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। तो होता क्या है, देखो चाइना जितना भी ट्रेड करता है यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो सबसे आपके पास लॉन्गेस्ट जो स्ट्रेट है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहीं से होते हुए आपके पास मैक्सिमम जो ये आपका वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, ठीक है, यहाँ पर जो ट्रेड होता है मैक्सिमम इसी आपके पास स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होता है। तो यहाँ पर ये जो अंडमान एंड निकोबार है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निकोबार पोर्ट ब्लेयर, ये सारा का सारा रीजन ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से जब हम जाएंगे, अगर ये हमारा सारा का सारा जोन होगा, तो आने वाले जितने भी शिप होंगे या जितने भी हमारे पास जितना भी यहाँ पर ट्रेड होगा, वहां से हम क्या करते हैं, यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, टैक्स कलेक्ट करेंगे तो हमारे इंडिया की इकोनॉमी के लिए बेस्ट रहेगा। तो ये हमारे लिए देखो इकोनॉमी के लिए भी हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, मतलब ये सारा का सारा देखो यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा कि जितने भी हमारे पास इंडिया का ये पोर्शन है, इससे आगे हम मतलब पूरा का पूरा ये 200 किलोमीटर तक हम क्या करते हैं, मतलब ये सारा का सारा इंडियन ही रीजन रहता है। तो ये ओशियन का भी रीजन हमारा है। तो जितने भी ट्रेड होंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मान लो कल को कोई यहाँ से अटैक करने के लिए, चाइना जैसी कुछ कंट्रीज अगर यहाँ से अटैक करते हैं, तो यहाँ पर हम उसको क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये देखो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए अंडमान एंड निकोबार और पोर्ट ब्लेयर है। चाहे चाइना के रिस्पेक्ट में ले लो, चाहे आप आपके टैक्स से रिस्पेक्ट से ले लो, चाहे आप ट्रेड ले लो, चाहे इंडिपेंडेंस से रिलेटेड ले लो, तो ये सारा का सारा हमारे लिए क्या है, स्टेट ऑफ मलक्का, अंडमान एंड निकोबार, सारा का सारा ये रीजन इंपॉर्टेंट है। तो बस यही न्यूज थी आज की कि यहाँ पर नाम चेंज हुआ है और अंडमान निकोबार है कहाँ पे, और ये सारी की सारी इसकी इंपॉर्टेंस है क्या। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो को कर दीजिए एक बार लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।